आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। 3 माह बाद भी नहीं चालू हुआ बाराबंगला पहुंच मार्ग से आवागमन, रेल कर्मी हो रहे परेशान। पुल निर्माण में अवरोध उत्पन्न कर रहा नहर का पानी, निर्माण एजेंसी को हुआ लाखों का नुकसान। जियो हैथवे न्यूज की टीम ने किया शासकीय अस्पताल के नर्सिंग अधिकारियों का सम्मान। नर्सेस डे पर पहली बार शासकीय अस्पताल की नर्सों ने सम्मान पाकर महसूस किया गौरव। घर में बंधक बनाकर किशोरी का दुष्कर्मी आरोपी गिरफ्तार, 12 दिन पूर्व अपहृत नाबालिग पुरानी इटारसी में आरोपी के घर से हुई बरामद। अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सौंपा गया ज्ञापन और 3-3 ट्रिप लगाएगी समर स्पेशल ट्रेन। अब खबरें विस्तार से। टीम जियो हैथवे न्यूज द्वारा नर्सिंग डे के अवसर पर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में पदस्थ नर्सों का सम्मान किया गया। उक्त नर्सों द्वारा पिछले कोरोना काल के दौरान मरीजों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। उन्होंने चिकित्सकों के साथ मिलकर कोरोना मरीजों की देखभाल भी की थी। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस डे के अवसर पर जियो हैथवे न्यूज ग्रुप द्वारा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा पहाड़िया, शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा पहाड़िया, आरएमओ विकास जयपुरिया, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक दुबे, दंत चिकित्सक संजय राघव और समाज सेवी संजय मेहानी के मुख्य आतिथ्य में जियो हैथवे न्यूज के इटारसी ब्यूरो चीफ एवं जियो हैथवे न्यूज के संचालक अनिल मेहानी ने अस्पताल में पदस्थ आधा सैकड़ा नर्सिंग अधिकारियों का सम्मान कर उन्हें स्वल्पाहार कराया। कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाली 1 दर्जन से अधिक नर्सों को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी ने कहा कि आज का दिन नर्सिंग के लिए बेहद खास दिन है। इस मौके पर जियो हैथवे न्यूज द्वारा उनका सम्मान किया जाना बड़े गौरव की बात है। उन्होंने नर्सों से कहा कि कोरोना काल में जिस तरह उन्होंने मानव सेवा की है, उसी प्रकार आगे भी मानव सेवा कर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें। इसी मौके पर जियो हैथवे न्यूज इटारसी के ब्यूरो चीफ अनिल मेहानी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 1 साल पहले कोरोना से जो मौत का तांडव मचा था, उसे कभी नहीं भूला जा सकता। इस गंभीर एवं विपरीत परिस्थितियों में भी अस्पताल की नर्सों ने अपने परिवार की चिंता छोड़कर कोरोना मरीजों की सेवा एवं उनकी देखरेख की है। सभी का कार्य अतुलनीय रहा। इस सेवा की जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है। हम इसको सम्मान कहने के लिए बहुत छोटा शब्द है जो आप लोगों का अतुलनीय अविस्मरणीय योगदान रहा है, खास करके कोरोना काल में। आप लोगों ने अपने घर परिवार की चिंता छोड़कर अपने भाइयों की, अपने बहनों की, अपने पतियों की, अपने बच्चों की चिंता छोड़कर जिस तरीके से आपने मानवता की दिशा पेश की है, वाकई मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। दिन तो रहते हैं और ठीक है, नर्सिंग डे बहुत अच्छा दिन, आप सभी को बधाई है, शुभकामनाएं। प्रभु परमात्मा आपको पहले से भी ज़्यादा और ज़्यादा शक्ति दे कि ताकि आप और ज़्यादा अच्छी सेवा कर सकें। और अच्छी इसलिए बोल रहा हूँ कि ईश्वर न करे दोबारा कोई ऐसी परिस्थितियाँ दोबारा निर्मित हों। आप सभी को पूरा बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। महिला रोग विशेषज्ञ श्रीमती डॉक्टर ऋचा पहाड़िया ने कहा कि जियो हैथवे न्यूज ने नर्सों का सम्मान कर काफी सराहनीय कार्य किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर और नर्स ट्रेन की दोनों पटरियों की तरह हैं। यदि एक पटरी अलग हो जाए तो ट्रेन नहीं चल सकती। इसी प्रकार डॉक्टर्स और नर्स के संयुक्त प्रयास से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती हैं। मरीज की देखभाल करने में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इंटरनेशनल विमेंस डे 12 मई, जैसा कि हम सब जानते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी है और हम सब जानते हैं कि उन्होंने तो एकदम नर्सिंग की जो अथाह हो सकती है पराकाष्ठा, वो नर्सिंग उन्होंने हमें सिखाई है। उनकी एक ही फिलॉसफी थी कि नर्सिंग हम करें तो दिल से, दिमाग से एवं स्पिरिट से, ऑल 3 थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड। और मैं
बहुत ही हर्ष और खुशी के साथ कह सकती हूँ कि हमारे अस्पताल की जितनी भी सिस्टर्स हैं, जितनी भी नर्सेस हैं, सब पूर्णतः फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पद चिन्हों पर चलती हैं और मानवता का इतना ध्यान रखते हुए, इतनी कर्मठता से जो अपना काम करती हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और डॉक्टर्स के साथ सिस्टर्स का होना, ये तो दोनों जैसे कि रेल के दो पटरियां हैं, एक दूसरे के बगैर चल ही नहीं सकता, तो उसी तरह आपका और हमारा मेलजोल हमेशा रहा है और आगे भी इसी तत्परता से और इसी घनिष्ठता से हम लोग साथ में कार्य करें। इसी शुभकामनाओं के साथ इंटरनेशनल नर्सिंग डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। को अपने मान्यता दी, सेवाएं तो शुरू से करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज हो रही हो। मुझे 20 साल हो गए सर्विस में, मगर आपकी जो सर्विस है उसको मान्यता देना, और ये तो सबका अपना सर्विस है, इसके लिए कोई भी बात नहीं कर सकता है, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, मगर जो अच्छी सर्विस दी गई उसको आपने मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एवं मैं संपूर्ण अस्पताल की तरफ से दैनिक जागरण समूह को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ एवं आपका बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार समाज सेवी संजय मेहानी ने भी कोरोना के दौरान नर्सों द्वारा किए गए कार्यों को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि नाटन सिस्टर सहित अस्पताल की अन्य नर्सें जिन्होंने कोरोना वार्ड में रहकर मरीजों की सेवा की, उनका जितना सम्मान किया जाए वह कम है। सेवानिवृत्ति के बाद नाटन सिस्टर ने कोरोना योद्धा बनकर कार्य किया। शासकीय अस्पताल में पदस्थ LHB सुगंधी नाटन सिस्टर ऐसी शख्सियत है जो पिछले कोरोना के पहले सेवानिवृत्त हो चुकी थी। बावजूद इसके वह पहले की ही तरह समय पर वैक्सीन सेंटर पहुंचकर वैक्सीनेशन कार्य देखती। उन्होंने पूरी तरह निःशुल्क रूप से मानव सेवा की, जबकि उस दौरान कोरोना चरम पर था। उनका भी समारोह के दौरान सम्मान किया गया। इस मौके पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में सेवा भाव होना चाहिए। संजय मेहानी का कोरोना काल के दौरान लोगों की जान बचाने में बड़ा योगदान रहा। वह ऐसा दौर था जब अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया था। तब ऐसे समय में संजय मेहानी लोगों का वैक्सीनेशन कराने के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। गरीब मरीजों को उपचार के लिए आर्थिक मदद भी की गई। मेरी बेटी की सभी बड़ी बहनें, छोटी बहनें, सबको नमस्ते, क्योंकि ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और मेरी माँ जैसे बैठी हुई है सामने डॉक्टर सिस्टर, जैसे अभी उन्होंने मेरी इतनी सारी तारीफ करके इस मैंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तारीफ इतनी कर दी कि मैंने बहुत कुछ किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और मेरी माँ उन्होंने जो बोला है उनके बाद मेरे को मालूम करती मैं तो पहले हमारे चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर चौधरी सर, मैडम पालिया, चिकित्सालय के आया डॉक्टर चौधरी सर, डॉक्टर गोविंद गौर सर, डॉक्टर संजय नागर साहब, हमेशा फोन में बैठते हैं, छुट्टियों की आदत है, कोई बात नहीं। इस तरह हमारे चिकित्सालय में बैठे मेरी भाभी रीना अगस्टिन, सुनीता सिस्टर, दीपिका सिस्टर, रीटा सिस्टर बैठी हुई हैं, अरुषा सिस्टर बैठी हैं, अनिता सिस्टर बैठी हैं, शांति आर्य बैठी हैं, सिस्टर हमारी सारी बहनें, अनिता सिस्टर बैठी है, छोटी मीना छोटे सिस्टर बैठी है पीछे, सारी बहनें यहाँ मौजूद हैं। सभी ने कोरोना काल में मतलब इतनी मेहनत की, अपना घर परिवार भी नहीं देखा उन्होंने। एक चीज का उदाहरण हमारे चिकित्सालय में समस्त चिकित्सक एवं मैं स्वयं अपनी आंखों से देखा हूं, तो शायद और मेरे सामने बैठी है, उन्होंने मेरे को कहा कि भैया आप बहुत लापरवाही करते हो, मास्क भी नहीं लगाते हो। जहां पर अपनी ओपीडी बंद हो गई है, वहां सामने सर्जरी होती थी, सिस्टर ने मेरे से सर्जरी किया, आप बहुत दर्द करते हो, मुझे आप मास्क लगाया करो। उसके बाद मेरे घर से भी उस दौरान और पद्धति आए थे, तब अंजलि मीडिया सिस्टर ने मेरे से कहा था कि आप भी रक्त पॉजिटिव हैं और मेरे को पता है कि आप 100% नेगेटिव होंगे, आप पर अपनी सर्जरी करवा लीजिए। मैंने सिस्टर की बात मानते हुए और अपनी सर्जरी करवाई थी और ऊपर वाले का आशीर्वाद से मैं नेगेटिव आया था। जब सब लोगों को मैं लेके आया था, मैंने भर्ती करवाया था, उसके बाद मेरे लोगों को नेगेटिव आई थी। आज नर्सिंग प्रोग्राम में सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप
सभी इसी तरह से कार्य करते रहे। साथ ही साथ कोरोना काल में जो आप लोगों ने विशेष अद्वितीय अकल्पनीय कार्य किया है, उसके लिए विशेष बधाई के पात्र हैं और आशा करता हूं कि आप सभी इसी तरह मानव सेवा में अपने कार्य को जारी रखेंगे, क्योंकि चिकित्सा सेवा से बढ़ के अभी भी अपने समाज में कोई दूसरा सेवा नहीं करी गई है। तो मैं भी आपको ये इंश्योर कराता हूँ कि हमारे तरफ से भी, हमारे डॉक्टर्स सभी लोगों की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलता रहा है और मिलता भी रहेगा। आज का दिन और विशेष हो जाता है दैनिक जागरण ग्रुप की तरफ से हमारे आदरणीय अनिल मयानी जी की ओर से हमारे सभी नर्सिंग ऑफिसर का सम्मान किया जाना है। तो मैं अनिल भाई से निवेदन करूँगा वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप लोगों का सराहनीय कार्य, मेहनत वो हम सबने देखी कोरोना काल में, जो सिस्टरें करती रही बिना डरे। डर तो खैर सबके मन में था, लेकिन बहुत हिम्मत से जो लोगों ने कार्य किया, आज इस वजह से कितने लोगों की जान बची गई है काशी में। जो पेशेंट इतने क्रिटिकल आते थे कि लगता था कि ये 4 दिन बाद बचेगा नहीं बचेगा, आज भूखते दिखते हैं, तो लगता है कि किस मेहनत से निकाला। आज डॉक्टर लोगों ने तो देखा, परीक्षण किया, लेकिन बाकी जो नर्सिंग केयर होती है वो बहुत जरूरी है। जो आप लोगों की मेहनत से पेशेंटों को एक नया जीवन मिला कहना चाहिए। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आप सभी डिवोटेड नर्सिंग स्टाफ को, और आज विश्व नर्सिंग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस कार्यक्रम को आयोजित जाकर ग्रुप ने जो किया है, अनिल भैया, संजय जी और सभी शर्मा जी, सारंग जी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के ऐसे ही कार्यक्रम और करते रहे ताकि सभी हम सबका उत्साह और बढ़े। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित है उन सबको आज नर्सेस डे की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ दैनिक जागरण टीम की, जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया है और समय समय पर ऐसे कई प्रोग्राम आयोजित करते हैं जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है काम करने में और अधिक उमंग से काम करता है हमारा स्वास्थ्य विभाग। इसलिए उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी और अधीक्षक महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और नर्सेस का नहीं, कोरोना काल में सभी लोगों ने बराबर से काम किया है। हमारे डॉक्टर्स ने भी उतनी ही मेहनत और लगन से काम किया है जितना नर्सेस ने किया है, और वो हमारा कर्तव्य था जो हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से निभाया, जिसका परिणाम आज हम इटारसी में देख सकते हैं। तो इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं और खास तौर से आज मैं हमारे सभी बेटा को बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि पर्दे के पीछे का मेन हीरो कोरोना काल का संजय निहानी है, जिसने ऐसे कार्य किए हैं जिसको सिर्फ मैं जानती हूँ और कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि संजू ने क्या क्या लोगों की मदद करी और सेवा करी। तो उसके लिए मैं एक बार फिर संजू को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगी और ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि संजू को ऐसा ही स्वास्थ्य प्रदान करे ताकि वो आने वाले समय में भी जब भी ऐसी कोई विपदा आए तो पर्दे के पीछे नहीं किंतु आगे आकर लोगों की सेवा करे। सभी संजय भैया, अनिल भैया, सभी को नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नर्सिंग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दैनिक जागरण की सम्मानी और आदरणीय मेरी सभी बड़ी और छोटी बहनें सबको नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि मैं एक साल 5 दिन भैया ने बता दिए 5 महीने, लेकिन मेरे को आगे भी करना पड़ेगा और सर बोलेंगे तो पेमेंट में भी मैं काम करूँगी और बड़ी लगन से करूँगी। तो मुझे इतने साल यहाँ मिले, 40 साल में अपना जीवन इसको दिया है, तो मैं स्वास्थ्य सेवा करने के लिए अपने को तब तैयार रहूँ। ये मेरी सीखा है। मैं मंच पर आज अधीक्षक साहब अनिल निहानी भैया, संजय निहानी भैया, दैनिक
हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हमारी संस्थापक रही आधुनिक नर्सिंग की, इनका जन्म 12 मई के दिवस में हम पूरे विश्व में मनाते हैं। और साथ ही उनकी कुछ क्वालिटीज रही हैं जो हम लोग हमेशा से उनके मार्गदर्शन में एक नाइटिंगेल जी जो हमारी आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक रही हैं, उनके जयंती के रूप में मनाते हैं। वो मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के लिए ऐसे कितना कहना चाहूँगी कि उन्होंने आधुनिक नर्सिंग के रूप में एक बहुत अच्छी विचारधारा हम सभी के लिए छोड़ी है और उनके नक्शे कदम पे चलने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं, लेकिन कोशिश हमेशा से होगी कि हम उनके मार्गदर्शन पे 100% उतर सकें। जिस तरीके से उन्होंने बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के मरीजों की सेवा की, उस समय की गई युद्ध में सैनिकों की सेवा की, वो अकेली लेडी बैंक कहलाई जो रात रात भर जाकर के लैंप लेकर के सैनिकों की सेवा के लिए चल पड़ती थी। हमें भी उसी मार्गदर्शन पर चलना है और उसका कुछ न कुछ 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ न कुछ हम लोगों ने कोरोना काल की महामारी में प्रदर्शित किया है, जो कि पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम के बिना तो उचित यानी संभव नहीं था। जिस तरीके से कहना चाहिए कि जब स्वास्थ्य विभाग की 5 उंगलियां मिलती हैं तब जाकर के बंधमुट्ठी बनती है और हम अपनी एकता को प्रदर्शित कर पाते हैं। अगर उनमें से कोई एक उंगली की गोली चल जाए तो ये संभव नहीं है कि हम अपनी सेवाओं को उस 100% सार्थक रूप में शुरू कर सके जैसा कि हम कर पाते हैं। तो मैं सभी स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और हमारी सभी नर्सेस को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ कि हम इस महामारी से लड़ने में सार्थक हो पाए। और हमारी सभी बड़ी बहनों नर्सेस, हमारी मेरी सीनियर्स को और हमारी सभी नर्सेस बहनों को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी नर्सेस दिवस पर। और जियो वाले न्यूज़ टीम को और हमारे सभी सम्मानित अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि विवेक चंद्र दुबे ने कहा कि नर्सेस डे मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरी भी 8-10 साल की सेवा हुई है, पहली बार नर्सेस डे यहाँ आयोजित किया गया है। इस बात की खुशी है मुझे ये पहल हुई है और ये एक अच्छी पहल है। इससे कहीं ना कहीं हम सभी का मनोबल बढ़ता है। केसला ब्लॉक के 4 टेकरा ग्राम में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर घर में रखे 5 लाख के सोने चांदी के जेवरात, 70,000 नकदी सहित लैपटॉप पर हाथ साफ कर दिया। चोरी के समय घर के कुछ लोग गर्मी की वजह से आंगन में सो रहे थे। जिस कमरे में चोरी हुई वहां पर कोई भी नहीं था। चोरी के समय घर के कुछ लोग गर्मी की वजह से आंगन में सो रहे थे। जिस कमरे में चोरी हुई है वहां पर कोई भी नहीं था। चोरों ने धावा बोलकर घर में रखी गोदरेज और लकड़ी की अलमारी से जेवरात एवं नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित सुशील पिता किशोरी लाल पठारिया 32 वर्ष ने बताया कि रात 10 बजे वह सो गए थे। सुबह 5 बजे नींद खुली तो घर की गोदरेज का सामान बिखरा था। गोदरेज और लकड़ी की अलमारी में रखे सोने और चांदी के जेवरात और नकदी गायब थे। हॉल में रखा बेटी का लैपटॉप भी चोरों ने चुरा कर ले गए। केसला थाने में शिकायत के बाद मौके पर एसपी, एसडीओपी और एफएसएल की टीम पहुंची थी। घटना का मुआयना कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। सुशील ने बताया कि गर्मी की वजह से मां और भाभी बाहर आंगन में सो रही थी। जिस कमरे में गोदरेज और लकड़ी की अलमारी रखी थी वहां पर कोई नहीं सो रहा था। अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर घर में रखे सोने की हार, मंगलसूत्र, कंगन, कान के झुमके और चांदी की पट्टी, चांदी की कड़ी सहित 70,000 नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी गए सामान की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुरानी इटारसी क्षेत्र निवासी 9वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया है। आरोपी ने तब उसका अपहरण किया था जब वह रिजल्ट लेने स्कूल जा रही थी। 12 दिन तक आरोपी ने उसे अपने घर में कैद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। शहर में बढ़ रहे अपराधों के साथ अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे ही 30 अप्रैल को लापता हुई 9वीं कक्षा के एक छात्रा को पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड निवासी धर्मेंद्र तिवारी के घर से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि छात्रा 30 अप्रैल को घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। पुलिस ने इस मामले में अपहरण का प्रकरण दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू की थी। छात्रा का मोबाइल बंद होने के कारण उसकी जानकारी नहीं मिल रही थी, लेकिन जब उसका मोबाइल चालू हुआ तो लोकेशन के आधार पर पुलिस आरोपी के घर तक पहुंच गई। पुलिस से प्राप्त जानकारियों के अनुसार आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया था। इसके बाद पीड़िता का मोबाइल बंद करके उसे घर में कैद कर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बाराबंगला पहुंच मार्ग का आवागमन अब तक सुचारू नहीं हो सका है, जबकि 1 फरवरी से
इसे 45 दिन के लिए बंद किया गया था। निर्माण एजेंसी का कहना है कि सड़क का निर्माण तो कब का हो चुका है, पुल निर्माण में नहर का पानी अवरुद्ध कर रहा है, इसलिए निर्माण कार्य में देरी हो रही है। देरी के कारण निर्माण एजेंसी को भी लाखों का नुकसान हो चुका है। रेलवे द्वारा 12 बंगला से लेकर मेहरा गांव नदी तक न्यूयॉर्क को जोड़ने वाली सड़क और पुल का निर्माण कार्य 45 दिनों में किया जाना निर्धारित था। 1 फरवरी से इस मार्ग को बंद करके निर्माण एजेंसी ने सड़क का निर्माण तो कुछ ही दिन में कर दिया, लेकिन नदी पर पानी होने के कारण 1 माह पूर्व शुरू हुआ पुल निर्माण का काम अब तक नहीं हो सका। तकरीबन 20 दिन पहले से ही पुल निर्माण के लिए निर्माण एजेंसी ने 250 टन क्षमता की एक क्रेन के अलावा लेबर और पोकलेन मशीन बुलवाई थी, लेकिन नदी पर आ रहे नहर के पानी के कारण समय पर काम शुरू नहीं हो सका। नहर विभाग को पानी बंद करने के लिए पत्राचार किया तो विभाग ने भी किसानों को परेशानी का कारण बताकर नहर का पानी बंद करने से इनकार कर दिया। पानी को रोकने के लिए किए गए तमाम प्रयास भी जब विफल हुए तो 2 हिस्सों में पुल का काम शुरू हुआ। एक तरफ से पानी की निकासी कर दूसरी तरफ से बॉक्स रखने का कार्य किया जा रहा है। बॉक्स की शिफ्टिंग के लिए 6 दिन से 2 अतिरिक्त क्रेन काम कर रही हैं। निर्माण कार्य करा रहे साइडिंग इंचार्ज जुनैद उस्मानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नहर का पानी नदी पर नहीं होता तो पुल का निर्माण समय पर हो जाता। निर्माण कार्य में हो रही देरी से निर्माण कार्य एजेंसी को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जल्दी पुल का निर्माण कार्य पूरा कर आवागमन सुचारू किया जाएगा। ग्राम सोटिया के जैन दुबे हत्याकांड में 1.5 वर्षों से जेल में बंद रम्मू उर्फ जिम्मी निवासी ग्राम धाई की जमानत याचिका मध्य प्रदेश शासकीय न्यायालय जलपुर की न्यायमूर्ति माननीय अंजलि पालो द्वारा स्वीकृत कर ली गई है। उक्त आशय की जानकारी अभियुक्त जिम्मी के अधिवक्ता ऐश्वर्य पाद साहू द्वारा दी गई। श्री साहू ने बताया कि रम्मू उर्फ जिम्मी की 2 जमानत याचिकाएं पूर्व में मेरिट के आधार पर निरस्त कर दी गई थी। यह तीसरा जमानती आवेदन पत्र था जिस पर गहराई से विचार के उपरांत एवं अभियुक्त अधिवक्ता पार्थ साहू के तर्कों से सहमत होते हुए जमानत स्वीकार कर ली गई है। श्री साहू ने बताया कि इसके पूर्व भी इसी मामले में सह अभियुक्त भागवत सिंह तोमर की जमानत हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। हत्या के उक्त मामले में शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता AS पाठक के घोर विरोध को आदेश में दर्ज करते हुए जमानत स्वीकार की गई। मृतक जैन दुबे के पिता घनश्याम लल्लू दुबे ने थाना पथरौटा में 10 अक्टूबर 2020 को रिपोर्ट लिखाई कि उसका लड़का जैन धाई जाने का कहकर गया किंतु अब तक वापस नहीं आया। बाद में पता चला ग्राम साकई के जंगल में जैन दुबे का शव पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए जैन दुबे की हत्या पेचकस और सर पर पत्थर मारने से होना बताया गया। एक युवक ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मर्द कायम कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि घर के लोग भागवत कथा सुनने गए हुए थे। इसी दौरान मालवीगंज में रहने वाले रोहित पिता प्रकाश चौरे 25 वर्ष ने घर में साड़ी का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि घर के लोग भागवत कथा सुनने गए हुए थे। इसी दौरान मालवीगंज में रहने वाले रोहित पिता प्रकाश चौरे 25 वर्ष ने घर में साड़ी का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। कथा के बाद भाभी घर आई तो देवर को फांसी के फंदे पर देखकर चिल्लाई। आसपास के लोगों ने रोहित चौरे को साड़ी के फंदे से नीचे उतारा और इटारसी के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। युवक की स्थिति देखकर उसे अस्पताल के डॉक्टर ने रेफर कर दिया। परिजन युवक को लेकर जिले की नर्मदा हॉस्पिटल पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रात 11 बजे के करीब वापस सबको लेकर परिजन इटारसी पहुंचे और इटारसी थाने में मृतक की भाभी मोनिका चौरे ने इटारसी थाने में घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौका मुआयना करके सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ये खुदकुशी है या कोई और मामला है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। इधर LKG कॉलोनी के एक निर्माणाधीन मकान में फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली। वह मजदूरी का काम करता था। घटना बीती रात की बताई जा रही है। हेमंत राजपूत नामक युवक का शव पुलिस ने LKG कॉलोनी में बन रहे उमाकांत उपाध्याय के निर्माणाधीन मकान से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि वह मजदूरी का काम करता था। निर्माणाधीन मकान में जब कोई नहीं था तब उसने फांसी लगा ली। सुबह जब स्थानीय लोगों ने देखा तो उसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया। हेमंत ने फांसी लगाकर आत्महत्या क्यों की, इसका खुलासा पुलिस द्वारा जांच के बाद ही हो सकेगा। इस मामले में पुलिस ने मर्द कायम कर जांच शुरू कर दी है। अब एक छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ।
हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1155 प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था।
और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे? क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली है नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए जहाँ पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्ज़ाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेंड फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है।
इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें 7 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 7 मंत्री के साथ ही अन्य पदों पर कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला नर्मदापुरम जिला अध्यक्ष जयकिशोर चौधरी ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला नर्मदापुरम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी एवं भाजपा के प्रदेश महामंत्री रणवीर रावत, भाजपा जिला प्रभारी राकेश जादौन, जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजीव जायसवाल की सहमति से एवं वरिष्ठतम मार्गदर्शन एवं सहमति सांसद राव उदय प्रताप सिंह, विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, विजयपाल सिंह, ठाकुर दास नागवंशी एवं प्रेमचंद्र वर्मा की रही। जिला कार्यकारिणी में जिला महामंत्री के रूप में कुंवर यादव, चंदन साहू को नियुक्त किया गया। जिला उपाध्यक्ष रामजीवन साध, महेंद्र नामदेव, संजय रैकवार, किशन कहार, केशव उर्मिल, अभिषेक कनौजिया, आलोक वर्मा बनाए गए। मंत्री प्रमेश मालवीय, संजीव जायसवाल, सरवन कुशवाहा, ब्रजमोहन मीना, ओम राय, राजकुमार पटेल, तेजराम गौर हैं एवं जिला कोषाध्यक्ष रामकृष्ण वर्मा, सह कोषाध्यक्ष नरहरि यदुवंशी, कार्यालय मंत्री के रूप में देवू दौलत यादव, सह कार्यालय मंत्री अतुल गौर, मीडिया प्रभारी दयाराम साथ, सह मीडिया प्रभारी आशीष मालवीय, सोशल मीडिया प्रभारी आलोक चौधरी, सह सोशल मीडिया प्रभारी आयुष पटेल, IT प्रभारी नितिन यादव एवं सह IT प्रभारी लोकेश साहू को बनाया गया। इसके साथ ही जिला कार्यकारिणी सदस्य के रूप में श्रीमती शिल्पा गौर, श्रीमती माधुरी शिवहरे, रंजन बड़कोर, घनश्याम यादव, प्रदीप प्रजापति, तुलसीराम कुशवाहा, बसंत कीर, योगेश यादव, छोटेलाल निखर, ताराचंद साहू, राजेंद्र बामोरिया आदि को शामिल किया गया। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। जिला सचिव सुंदर नारायण शर्मा ने बताया कि भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2004 के बाद नियुक्त सभी शासकीय कर्मचारियों की परिवार पेंशन के स्थान पर NPS योजना चालू की है एवं पेंशन बंद कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। कर्मचारी संगठन की मांग है कि तत्काल NPS योजना बंद कर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए एवं कर्मचारियों को उसका लाभ प्रदान किया जाए। सुबह से ही मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के तहसील विकासखंड एवं जिले के सभी पदाधिकारी पीपल चौक पर एकत्रित हुए। कार्यक्रम को संभागीय सचिव राजेश चौरे, जिला अध्यक्ष भुवनेश्वर दुबे, भारतीय मजदूर संघ की प्रांतीय मंत्री वंदना राजौरिया, जिला महामंत्री शशांक एवं विकासखंड व तहसील के अध्यक्षों ने सभा को संबोधित किया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दोपहर में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के दौरान सपाक संघ के N त्रिपाठी, अजाक संघ NR हरियाले एवं आदर्श तोमर, राजेंद्र ठाकुर, नरेंद्र रावत, सुरेंद्र रघुवंशी, संगीता शर्मा, नामिका वर्मा भारी मात्रा में कर्मचारी एकत्रित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन सुंदर नारायण शर्मा, सचिव मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिलों में पेंशन बहाली हेतु ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के नाम से कलेक्टर महोदय को सौंप रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि 2004 के बाद जो कर्मचारी की नियुक्ति हो रही है, शासन उनकी पेंशन बंद कर रहा है, NPS के नाम पर धोखा कर रहा है। हमें यह धोखा सहन नहीं है। हम यह लड़ाई आज इस बैनर तले जो लड़ रहे हैं, निरंतर जब तक मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार इस पेंशन को बहाल नहीं कर देती है, तब तक हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। साथियों, आज जो हमारा ज्ञापन है, एक सूत्री ज्ञापन है। विगत 25 अप्रैल से इंडियन क्रिकेट क्लब व लक्ष्य क्रिकेट अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में जारी क्रिकेट कोचिंग कैंप में 66 प्रशिक्षु बच्चे क्रिकेटर बनने के अपने सपने संजोए गांधी मैदान पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। शहर की प्रतिभावान क्रिकेटरों की इस फहरिस्त में अब ऐसे युवाओं को चिन्हित किया जा चुका है कि इन पर समय का इन्वेस्टमेंट पूरी मेहनत व सही मार्गदर्शन के साथ किया जाए तो ये भी श्रेष्ठ खिलाड़ी बन सकते हैं। सशरम, फराज, जीतेश,
तुषार, मोहित, मयंक, मुबारक व अक्षय की गेंदबाजी स्किल को देखकर इनके सुनहरे भविष्य की तस्वीर साफ नजर आती है। लव कुचबंदिया 14 वर्ष व तौफिक 12 साल की गेंदबाजी को देखकर काफी आनंद आ रहा है। हिमांशु वाजपेयी, विवेक, नकुल, आनंद, तरुण व हर्ष में एक अच्छे बल्लेबाज बनने की तमाम संभावनाएं मौजूद हैं। यदि कोचिंग स्टाफ इसी लगन के साथ इस कैंप को गतिशील रखते हैं तो पूर्ण विश्वास है कि 2 साल के अंदर इन युवाओं को जिला स्तर पर अपनी पहचान बनाते हुए देखा जा सकता है। शहर की नन्ही व युवा प्रतिभाओं को अपने स्वयं के स्रोत से जिस लगन व अनुशासन के साथ अपने समय के ये श्रेष्ठ खिलाड़ी खेल की बारीकियां, फिटनेस, मंत्र, कड़ी मेहनत व अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, इसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं तक महाविद्यालय की समस्त जानकारी पहुंचना व अधिक से अधिक छात्र संख्या में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कॉलेज चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रचार प्रसार के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैरा गांव, झारखंड, न्यूयार्ड, जमानी का दौरा शासकीय कन्या महाविद्यालय द्वारा किया गया। गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.एस. मेहरा के मार्गदर्शन में शासकीय कन्या महाविद्यालय में कॉलेज चलो अभियान के माध्यम से सुदूर क्षेत्र के विद्यार्थियों के प्रवेश को बढ़ाने एवं प्रदेश के सकल पंजीयन अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों से संपर्क कर महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रमों व ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही विद्यालय में पंजीकृत 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं की जानकारी ली गई। इस अवसर पर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया संचालित पाठ्यक्रम, छात्रवृत्ति, विद्यालय के प्राचार्य द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, छात्रवृत्ति, उपलब्ध सुविधाओं व विभिन्न शासकीय हितग्राही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्र 2021-22 में पंजीकृत 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं की सूची मोबाइल नंबर सहित प्रदान की गई। इस अवसर पर महाविद्यालय में स्टाफ मौजूद रहा। आसफाबाद निवासी 22 वर्षीय महिला के साथ उसी के पति द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ सिटी थाने में शिकायत की है। बताया जा रहा है कि अंजलि का विवाह आसफाबाद क्षेत्र निवासी रोहित से कुछ साल पहले हुआ था। कुछ दिनों से दोनों के बीच पारिवारिक मामले को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान चलते बुधवार को दोपहर लगभग 3 बजे दोनों के बीच झगड़ा होने पर पति रोहित ने अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट से पत्नी को काफ़ी चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में पत्नी की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रेल प्रशासन द्वारा गर्मी की सीजन में यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने के उद्देश्य से लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस के मध्य 3 ट्रिप समर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो भोपाल मंडल के इटारसी, रानी कमलापति एवं बीना स्टेशन पर हॉल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। गाड़ी संख्या 0103 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर स्पेशल ट्रेन आगामी 16 मई से 30 मई तक प्रति सोमवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन से 5:15 बजे प्रस्थान करेगी, जो कि 5:10 पर इटारसी पहुंचकर 5:15 पर इटारसी से प्रस्थान कर गंतव्य को रवाना होगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 02104 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन आगामी 18 मई से 1 जून तक प्रति बुधवार को गोरखपुर स्टेशन से 3 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 12:40 पर इटारसी पहुंचकर 12:50 पर इटारसी से गंतव्य को प्रस्थान करेगी। वहीं गाड़ी संख्या 02105 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर स्पेशल ट्रेन से 18 मई से 1 जून तक प्रति बुधवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन से 5:15 बजे प्रस्थान कर शाम को 5:10 पर इटारसी पहुंचकर 5:15 पर इटारसी से प्रस्थान कर गंतव्य को रवाना होगी। वहीं गाड़ी संख्या 02106 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन आगामी 20 मई से 30 जून तक प्रति शुक्रवार को गोरखपुर स्टेशन से 3 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 12:40 पर इटारसी पहुंचेगी। यहां से 12:50 पर गंतव्य को प्रस्थान करेगी। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। 3 माह बाद भी नहीं चालू हुआ बाराबंगला पहुंच मार्ग से आवागमन, रेलकर्मी हो रहे परेशान। पुल निर्माण में अवरोध उत्पन्न कर रहा नहर का पानी, निर्माण एजेंसी को हुआ लाखों का नुकसान। जियो हैथवे न्यूज की टीम ने किया शासकीय अस्पताल के नर्सिंग अधिकारियों का सम्मान। नर्सेस डे पर पहली बार शासकीय अस्पताल की नर्सों ने सम्मान पाकर महसूस किया गौरव। घर में बंधक बनाकर किशोरी का दुष्कर्मी आरोपी गिरफ्तार, 12 दिन पूर्व अपहृत
नाबालिग पुरानी इटारसी में आरोपी के घर से हुई बरामद। अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। और 3-3 ट्रिप लगाएगी समर स्पेशल ट्रेन। इतना ही आगे